पिछले साल सरकार ने पीएम केयर फंड से 59,000 वेंटिलेटर्स खरीदे और राज्यों को दिए, अलग अलग स्टेट्स को। अब इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि वेंटिलेटर खराब है, किसी काम के नहीं है। बहुत से राज्यों में वेंटिलेटर्स बेकार पड़े हैं। हमने इस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात की, एक एक केस की परत दर परत। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल से वेंटिलेटर्स की जो तस्वीरें आई थी। ये वेंटिलेटर एक जगह रखे हुए थे, धूल जमी थी। हॉस्पिटल प्रशासन से जब ये पूछा गया था कि वेंटिलेटर्स यूज क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा था मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से 119 वेंटिलेटर भेजे गए, लेकिन इनमें से 47 वेंटिलेटर शुरू से ही खराब थे। तो फिर मरीजों का इलाज कैसे करते? अब बात सही है, अगर हॉस्पिटल को खराब वेंटिलेटर दिए जाएंगे तो फिर मरीजों के इलाज में उन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कैसे होगा? इसलिए हमने वेंटिलेटर की सप्लाई करने वाली कंपनी एग्वा हेल्थ केयर से संपर्क किया। पता चला कि शिकायत के बाद कंपनी के इंजीनियर ने हॉस्पिटल में विजिट किया था और देखा कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की हालत क्या है। इसके सबूत के तौर पर उसने वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का इंजीनियर यह दिखा रहा था कि कोई भी वेंटिलेटर खराब नहीं है, रखे रखे वेंटिलेटर पर धूल जम चुकी है, गैस पाइप से कनेक्ट ही नहीं किया गया, तो वेंटिलेटर चलता तो चलता कैसे? मैं एग्वा हेल्थ केयर से सर्विस इंजीनियर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे वेंटिलेटर ठीक हैं, पर यहाँ पे कई दिनों से वेंटिलेटर यूज़ नहीं हो रहा। धूल जमे हुए हैं, इन पर काफ़ी गंदे हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा धूल है, मिट्टी है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे लोग। और आप देख सकते हो अभी आगे किसी की ट्यूबिंग मिसिंग है, किसी का कुछ मिसिंग है। यहाँ देखिए इसका ट्यूबिंग मिसिंग है, इस वेंटिलेटर का। बिना ट्यूबिंग के कैसे चलेगा वेंटिलेटर? सारे बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। आपको वर्किंग वाला दिखा देता हूँ। पर यहाँ पे कोई भी वेंटिलेटर यूज़ नहीं कर रहा है, सारे ऑन है। सभी के हालात बहुत ख़राब है वेंटिलेटर के, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है इन्हें, जिसके कारण ये सही चल नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि पीएम केयर फंड ने जो 59,000 वेंटिलेटर्स खरीदे थे, उनमें से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, 5,000 वेंटिलेटर्स ज्योति सीएनसी कंपनी ने और 10,000 वेंटिलेटर्स एग्वा हेल्थ केयर कंपनी ने सप्लाई किए थे। और ये हाई एंड इक्विपमेंट था। एग्वा हेल्थ केयर ने ही अमृतसर के सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स इंस्टॉल किए थे। इसलिए हमने इस कंपनी के सीईओ से डायरेक्ट बात की, उनसे वेंटिलेटर को लेकर आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा। कंपनी के सीईओ दिवाकर वैश्य ने बताया कि अगर वेंटिलेटर पैक्ड रहेंगे, बाहर निकाले ही नहीं जाएंगे, इन्हें इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, ये स्टोर रूम में पड़े रहेंगे और फिर ये कह दिया जाए कि ये तो खराब है, ये बात सही नहीं है। दिवाकर वैश्य ने कहा कि हकीकत यह है कि राज्यों ने डिमांड तो रख दी, लेकिन डिमांड के हिसाब से अपने हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। वेंटिलेटर अगर वो पैक्ड है तो ये पता लगाना कि वो चलता है कि नहीं चलता, ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और जहाँ तक हम बात करें एक वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर एक लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे कोई डिवाइस नहीं होती कि आपने बॉक्स से बाहर निकाला और चलने लग गया वो। उसके एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही हाईली टेक्निकल डिवाइस एंड लाइफ सेविंग डिवाइस होता है। तो इसके लिए हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जाके इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इंस्टॉलेशन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कमीशनिंग का प्रोसेस, यानी ये डिवाइस कैसे चलता है, इसके अंदर कैसे अलग अलग चीज़ों को जोड़ा जाता है, कैसे पेशेंट पे लगाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ के डॉक्टर्स को। इसी की बात जब हम ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, तब जाके आप इस वेंटिलेटर को किसी पेशेंट पे यूज कर सकते हैं। इससे पहले ये पता लगाना कि ये वेंटिलेटर काम करता है कि नहीं करता है, ये इम्पॉसिबल है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, बिफोर दिस पैंडेमिक पूरे देश के अंदर केवल और केवल 16,000 वेंटिलेटर थे और
पैंडेमिक के बाद करीब करीब 50,000 के आसपास वेंटिलेटर दिए गए, जिसमें से 10,000 हमारे थे। मतलब एक ऐसे रेट पे हमने वेंटिलेटर को दिया और उसे इंस्टॉल किया जो कि आज तक हमने पिछले 60-70 सालों में नहीं देखा हुआ। बट नेचुरली कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसे राइज के लिए अपने सिस्टम को डिजाइन नहीं किया हुआ था। जब हम वहां पे जाते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं, तो कई बार उनका जो सिस्टम है, जो मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम है या पावर सिस्टम है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो कई बार वहां पे कुछ दिक्कतें आती हैं। तो वहां पे हम हॉस्पिटल्स को समझाते हैं और बताते हैं कि क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये कह देना कि वेंटिलेटर खराब है बिना उसको चलाए, बिना उसे पेशेंट पे लगाए, ये सही नहीं होगा। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।